वेलकम टू डीमन स्कूल एपिसोड 15। कहानी की शुरुआत में हमें ग्लटनी क्लास की टीचर को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे एक दूसरा डीमन आ जाता है और वो उससे बोलता है कि मेरे बैटलर ग्रुप के जो स्टूडेंट्स है वो सुपीरियर है। उस डीमन की बात सुन के लेडी टीचर काफी गुस्सा हो जाती है। वो उससे बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ कॉम्पिटिशन करना है। वो डीमन भी तैयार हो जाता है। तभी वो दोनों एकदम से खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं हमें पता है इसके लिए हमें क्या करना है, हमें बैटलर पार्टी करनी है। हमें दिखाया जाता है कि एक शूटिंग चल रही होती है। कैफेटेरिया में ये सब बच्चे देख रहे होते हैं। तभी क्लेरा बोलती है लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। एस्मोडियस बोलता है ऐसा लगता है ये सभी बच्चों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि बैटलर पार्टी क्या होती है। आगे हमें दिखाया जाता है लेडी डीमन अनाउंस कर रही होती है कि फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए एक चांस है जिन्होंने अभी अभी बैटलर ग्रुप्स को ज्वाइन किया है और अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार किया है। वहीं दूसरा डीमन भी अनाउंस करता है कि 3 दिन का इवेंट होगा, पार्टी ईव, पार्टी डे एंड द क्लोजिंग स्पेक्टेकुलर, और सभी ग्रेड के बच्चे इसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपर क्लास के बच्चे सभी अपनी शॉप्स में बिजी होंगे। तो ये फेस्टिवल लोअर क्लास के बच्चों के लिए है। लेडी डीमन बताती है ये इवेंट फ्रंट गार्डन और सेंट्रल प्लाजा में होगा और आगे वो बोलती है क्या सभी बच्चों को ये चीजें समझ में आई। आगे वो लेडी डीमन टीचर सभी बच्चों से कहती है फर्स्ट ईयर के सभी बच्चे इस बैटलर पार्टी के स्टार्स हैं। तभी दूसरा डीमन बताता है क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे तुम्हें देखने के लिए। वहीं लेडी डीमन बोलती है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है पेरेंट्स के लिए, वो अपने बच्चों को ग्रो होते हुए देख पाएंगे। आगे हमें इरुमा को दिखाया जाता है। वो बोलता है कि मेरे ग्रैंडपा यहाँ जरूर आएंगे। आगे हमें स्पेशल प्राइज के बारे में बताया जाता है। उस प्राइज में जो बैटलर ग्रुप का लीडर होगा उसकी 2 रैंक को बढ़ा दिया जाएगा और जो बाकी के डीमंस होंगे उन लोगों की 1-1 रैंक को बढ़ाया जाएगा अगर तुम लोगों का बैटलर ग्रुप जीत जाता है तो। इस अनाउंसमेंट को देख के सभी बच्चे काफी हैरान हो जाते हैं और खुश हो रहे होते हैं। इस अनाउंसमेंट को सुन के सभी बैटलर्स ग्रुप काफी एनर्जेटिक हो जाते हैं। आगे हमें एस्मोडियस को दिखाया जाता है। वो उस खाली स्पेस में उस लॉन्चर को सेट कर रहा होता है। वहीं क्लेरा उस पर थोड़ी सी डेकोरेशन कर रही होती है लेकिन एस्मोडियस उससे परेशान हो रहा होता है। तभी वो अपने गार्गोइन स्नेक को समन कर लेता है और उसकी मदद से वो क्लेरा को वहाँ से हटा देता है। तभी वहाँ पे कुछ डीमंस आ जाते हैं और वो उनके बैटलर ग्रुप का काफी मजाक उड़ा रहे होते हैं लेकिन वो इरुमा, एस्मोडियस और क्लेरा को देख के काफी डर जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तभी हमें आगे क्रियो को दिखाया जाता है। वो एक सीक्रेट वॉल को ओपन कर रहा होता है। क्रियो अपने गुप्त अड्डे पे जा रहा होता है। तभी वो अपने प्रोटोटाइप के सामने आ जाता है और वो थंडर बॉल की बातों को याद करता है। वो उस मशीन को तैयार कर रहा होता है और मन ही मन में बोलता है ये हम दोनों की डेस्टिनी ही थी जिस वजह से हम मिले। तभी वहाँ पे इरुमा आ जाता है। वो उससे पूछता है ये कैसी जगह है। इरुमा को वहाँ देख के क्रियो काफी शॉक हो जाता है। उसे बताता है मैं काफी सरप्राइज्ड हूँ, तुम बिना आवाज करे यहाँ तक पहुँच गए। इरुमा उसे बताता है कि मैं आपको ढूंढ रहा था लेकिन तभी मेरी रिंग रिएक्ट करने लगी और वो मुझे यहाँ तक ले आई। क्रियो से बताता है चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इरुमा उससे पूछता है कि आप यहाँ पे कर क्या रहे थे। क्रियो से बताता है अगर तुम उन चीजों को जान लोगे तो मैं तुम्हें कभी वापस जाने नहीं दे सकता। तभी वो वहाँ से कर्टन्स को हटा देता है और उस विंडो से हमें पूरा बेवलिस स्कूल दिख रहा होता है। वहीं हमें प्रोफेसर कैलागोर को दिखाया जाता है जहाँ रॉबिन सेंसे उन्हें काफी तंग कर रहे होते हैं। वो प्रोफेसर कैलागोर को हेडमास्टर बोल के चिढ़ा रहे होते हैं। रॉबिन सेंसे की बातें सुन के प्रोफेसर कैलागोर को काफी गुस्सा आ जाता है। वो उन्हें वहाँ पे पीट देते हैं। उन दोनों को देखकर तभी क्रियो बहुत जोर से चिल्लाता है। उन दोनों को बेवकूफ बोलता है। इरुमा ये सुनकर काफी चौंक जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें एकदम से क्या हो गया। तभी क्रियो से समझाता है कि एक स्पेशल गिलास है, हमारी आवाज यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, वो लोग हमें नहीं सुन सकते। इस गिलास की वजह से वो लोग हमें देख भी नहीं सकते। क्रियो इरुमा को समझाता है यहाँ से देखने पे ऐसा लगता है कि जैसे कोई अपर रैंक है ही नहीं, ना ही कोई लोअर रैंक है। यहाँ से सभी को देखने में लगता है कि इन सभी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इरुमा उससे बोलता है कि आज हम अपनी पूरी जी जान लगा देंगे ताकि हमारा बैटलर ग्रुप जीत सके। वो दोनों वहाँ से जा रहे होते तभी इरुमा उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलता है सेनपाई क्या हम फर्स्ट प्राइज के लिए एम करें। क्रियो से समझाता है कि हम दोनों काफी वीक हैं, हम उसे कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। इरुमा से समझाता है हम भले ही वीक हूँ लेकिन अगर हम उसे जीत जाते हैं तो हम सभी को शॉक कर देंगे। आपने इसके ऊपर कितनी मेहनत करी है, मैं आपके इस हार्ड वर्क को जाया नहीं होने दे सकता और हम लोग कम से कम थोड़ी बहुत तो कोशिश कर ही सकते हैं। क्रियो इरुमा से बोलता है तुम्हारी सोच काफी अच्छी है। तभी वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आगे हमें क्रियो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक छोटी सी डीमन गर्ल काफी हंस रही होती है, वो काफी अच्छी लग रही होती है। तभी वो अचानक से रोने लगती है। तभी हमें क्रियो को वापस दिखाया जाता है। इरुमा उससे पूछता है क्या हुआ। क्रियो उसे बताता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, चलो हमें चलना चाहिए। जब वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं क्रियो इरुमा से बोलता है कि इस रूम को सीक्रेट ही रहने देना। आगे हमें दिखाया जाता है कि एस्मोडियस और क्लारा आपस में लड़ रहे होते हैं क्योंकि क्लारा ने उस लॉन्चर को काफी ज्यादा सजा दिया होता है। उस लॉन्चर को देख के क्रियो काफी हंसने लगता है। तभी इरुमा क्रियो से बोलता है क्रियो सेनपाई आज रात हम अपना बेस्ट दे के रहेंगे। तभी वहाँ पे एक डीमन अनाउंस करता है कि पार्टी शुरू हो चुकी है। आगे हमें रॉबिन सेंसे और प्रोफेसर कैलागोर को दिखाया जाता है जहाँ रॉबिन सेंसे प्रोफेसर कैलागोर काफी इरिटेट कर रहे होते हैं। प्रोफेसर कैलागोर अपने आप को काम रखने की काफी कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते और रॉबिन सेंसे को पीट देते हैं। आगे हमें सुलेवन को दिखाया जाता है जहाँ पुलिस वाले उससे काफी सारे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। आगे हमें एस्मोडियस के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एस्मोडियस अपने नौकर से बोल रहा होता है आने वाले 3 दिन मैं घर पे नहीं रहूंगा तो मेरे पीछे तुम मेरे घर का ध्यान रखना। दरअसल वो एक बटलर है और उसका नाम डेविड है। तभी डेविड उससे बताता है ठीक है मैं आपके घर का ध्यान रखूंगा लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी मम्मी आने वाली है। अपनी माँ के बारे में सुन के एस्मोडियस चौंक जाता है और वो जमीन पे गिर जाता है। वो डेविड से बोलता है डेविड कैसे भी करके उन्हें रोक के रखना। आगे हमें क्लेरा के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके सबसे छोटे बहन भाई उसके पैरों को पकड़ के जमीन पे लेटे होते हैं, वो उसे आगे जाने नहीं दे रहे होते हैं। आगे हमें सैबनुक को दिखाया जाता है। वो फोन पे अपनी छोटी बहन से बात कर रहा होता है। उसकी बहन उससे बताती है कि पापा नहीं आ पाएंगे। अपनी बहन
बहन की बात सुनकर सैबनुक काफी गुस्सा हो जाता है। आगे हमें एरुमा के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओप्रो एरुमा से बोलता है चेयर डीमन काफी रूल्स को तोड़ते हैं, वो काफी चीजों में अच्छे नहीं है, वो काफी ऐसे वैसे काम भी करते हैं, लेकिन वो कभी अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ेंगे, वो तुम्हारी बैचलर पार्टी में जरूर आएंगे। ओप्रा की बातें सुनकर एरुमा को काफी अच्छा लगता है। तो दोस्तों यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।